भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पल पल की खबर आवाज न्यूज के साथ आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय चैनल आवाज न्यूज। मैं कमल चौन, आवाज न्यूज उज्जैन ब्रांच हेड। आज हम यहाँ रूनखेड़ा में खड़े खाचर तहसील के। आइए हम इनसे जानते हैं क्या है जो रूनखेड़ा में एक दिवसीय महासत्संग आयोजन रखा है, इसके बारे में आप बताइए। मैं पंडित गोपाल कृष्ण शर्मा, भजन गायक रतलाम से विशाल हिंदू सेना संगठन में संगठन प्रदेश प्रचारक के रूप में हूँ। देखिएगा, रूनखेड़ा में जो राधा रानी गौशाला के इस विशाल आयोजन में प्रदेश के सभी संभाग के सभी पदाधिकारीगण विशाल हिंदू सेना संगठन के यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत पहले तो उनको साधुवाद है, धन्यवाद है। और साथ ही इस गौशाला को जो संचालित कर रहे हैं आदरणीय विशाल हिंदू सेना संगठन के उपाध्यक्ष महोदय गोहिल साहब, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। गौ माता के निमित्त यहाँ पर जो आयोजन हमेशा होते आ रहे हैं, आगे भी होंगे, आज भी जो आयोजन हुआ है उसमें यही है कि गौ माता की सेवा सबको करना है और गौ माता को राष्ट्र पशु का जो मातृ शक्ति का दर्जा देना है, उसके लिए सब यहाँ पर प्रयासरत है और आगे भी इसी प्रकार से प्रयासरत रहेंगे और गौ माता को किसी भी प्रकार की तकलीफ न आवे, इसी उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पर इतना सुंदर आयोजन हुआ है। और इस आयोजन में सभी पदाधिकारी गणों को पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष, आज जो एक दिवसीय महासत्संग है जो गौ रक्षा समिति से क्या है? आज जो एक दिवसीय कार्यक्रम जो रखा है विशाल हिंदू संगठन के द्वारा यहाँ क्या योगदान रहा? विशाल हिंदू सेना संगठन के द्वारा जो योगदान रहा, सभी पदाधिकारी ने अपने अपने हिसाब से, चैनल पे नहीं कहना चाहिए, पर गौ माता के लिए कुछ करा है और उद्देश्य ही है करने से पहले जागरूक करना। अगर गौ माता के लिए हमने गौशाला खोल ली और फंड दे के या पैसे दे के गौशाला को अगर भूल गए तो गौ माता नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसमें भी एक योगदान होता है गौ माता के लिए या उन गौशालाओं के लिए प्रचार करना। तो हमारी सब समिति गौशाला और गौ माता के लिए प्रचार कर रही है और यह एक अनुदान है। अगर कोई नहीं बताएगा या कुछ नहीं समझाएगा तो फिर मतलब नहीं रहेगा योगदान का। तो ये योगदान जो हम शारीरिक योगदान, कार्यकर्ताओं का समय का योगदान और कहीं कहीं आर्थिक स्थिति से भी जो योगदान हो रहा है, ये तीनों मिला के जो कर रहे हैं हम, संगठन बहुत अच्छा कर रहा है। थोड़ा विशेष बताए गौ रक्षा। मैं तो यही विशाल हिंदू संगठन द्वारा आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं विशाल हिंदू सेना संगठन के माध्यम से अगर कहूँ तो हमारा संगठन बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है और आगे भी बहुत अच्छा करेगा। और रही बात गौ माता की, तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए मैंने अभी भी बोला है और अभी फिर बोल रही हूँ कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करके ही रहेंगे। और रही बात गौ माता की, तो गौ माता को भी कहीं से जो भी सहयोग होगा हम बिल्कुल करवाएंगे और बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद। आप विशाल हिंदू सेना संगठन द्वारा आप यहाँ पे क्या संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? सर्वप्रथम तो मैं मेरा नाम बता दूं, मेरा नाम पंडित ओम प्रकाश ओझा। विशाल हिंदू सेना संगठन के अंदर एक छोटा सा दायित्व मिला हुआ है। वैसे तो मैं दायित्व को इतना महत्व न देते हुए सिर्फ एक कार्यकर्ता की हैसियत से अपने आप को रखना चाहता हूँ। और यहाँ राधा रानी गौशाला में जो हमारे परम स्नेही बड़े भाई साहब विजय सिंह जी साहब ने जो कार्यक्रम रखा, उसके लिए यही कहूँगा कि जी भी अभी आचार्य जी भी पधारे थे, वो भी जो बात कह के गए हैं कि अगर कोई सहयोग ना कर सके तो किसी की टांग ना खींचे। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी यथाशक्ति सहयोग बने, गौ माता के लिए कार्य करें और गौ माता की सेवा में समर्पित रहें। और अभी अभी जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय माता बनाने का दर्जा, तो उसके लिए हम सभी संकल्पित हैं और क्रांति लानी पड़ेगी तो क्रांति भी लाएंगे और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने में संकल्प लेकर के पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे और दिलवाएंगे। उसके साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने की ओर भी अग्रसित रहेंगे। साथ ही साथ जो भी वर्तमान में एक चल रही है वो क्या बोलते हैं मदरसे वाली जो बात, उस पर यह है कि हम सनातन धर्म के लिए भी एक संगठन के माध्यम से आवाज को प्रशस्त करना चाहेंगे कि सनातन बोर्ड बने और सनातन बोर्ड
बनने से सबसे बड़ा, हम किसी बोर्ड का विरोध नहीं करते हैं, हमारा संगठन भी किसी बोर्ड का विरोध नहीं करता है, लेकिन सनातन बोर्ड का हम पक्ष लेते हैं और सिर्फ इसलिए लेते हैं कि इस राष्ट्र के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या सनातन धर्मियों की है। अगर हम किसी का विरोध करने की वजह उस छोटी सी चीज, मुट्ठी भर चीज का अगर हम विरोध करते हैं तो हम कमजोर है। हम तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातन धर्म का बोर्ड का निर्माण हो और उसका गठन हो। ठीक है दर्शक, आइए इस बार देखा विशाल हिंदू संगठन द्वारा हमने लोगों से अलग अलग जानकारी ली, अलग अलग पदाधिकारी से, तो हम यहाँ के ऐसा लगा कि यहाँ अच्छा काम कर रही है। ठीक है, धन्यवाद। गुरु जी, आपका परिचय देते। जी, मैं भीमाशंकर शर्मा, मंदसौर के पास धारियाखेड़ी एक गांव है, वहां का रहने वाला हूं और कथाओं के माध्यम से धर्म और संस्कृति का मैं प्रचार कर रहा हूं। आज जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में। जी, ये विशाल हिंदू सेना संगठन एवं राधा रानी गौशाला के सामूहिक तत्वावधान में यहाँ पर एक आयोजन हुआ है, जिसके माध्यम से धर्ममय जीवन जीने का हम संकल्प लें। यह एक यहाँ पर आयोजन और प्रवचन के माध्यम से यहाँ पर आयोजन इन समिति के और संस्था के लोगों ने यहाँ पर रखवाया था, जो आज ये संपादन हुआ। आज जो कार्यक्रम हुआ, आपने क्या क्या संदेश दिया थोड़ा मैंने चैनल के माध्यम से? जी, मैं सभी दर्शकों को जय श्री राम एवं जय श्री गौ माता की संबोधन करते हुए कहना चाहूंगा, सभी चैनल के जो दर्शक हैं, आज प्रवचन के माध्यम से मैंने आह्वान किया है कि अगर हम संस्कृति और मर्यादा में रहते हैं तो निश्चित भगवान सांवरिया सेठ की कृपा को प्राप्त करते हैं और अपने ही कर्म हमारे दुख या सुख के कारण होते हैं। जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हम सुख प्राप्त करेंगे, और यदि हम गलत कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हम दुख के रूप में प्राप्त करेंगे। तो हम श्रेष्ठ कर्म करें और जीव दया का भाव हमारे जीवन में जरूर हो, क्योंकि अगर हमने वेद पढ़ा है, निसंदेह वेद पढ़ना पुण्य है, निसंदेह वेद पढ़ना पुण्य है, पर किसी ने किसी की वेदना को पढ़ा तो वेद पढ़ने से कम पुण्य नहीं है। इसलिए हम वेदना को पढ़ें और जो हम मदद कर पाए वो मदद हम अगर लोगों की करेंगे तो निश्चित परमात्मा हमारी मदद करेंगे, क्योंकि दया, अगर हम दया करते हैं तो परमात्मा हमको याद दया का उल्टा होता है याद। हम याद करें तो परमात्मा की दया को हम प्राप्त करते हैं। तो हम निश्चित रूप से दया का भाव मन में रखें। और आपका परिचय? मैं विशाल हिंदू सेना संगठन से काजल पाटीदार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम आज आए थे राधा रानी गौशाला, तो यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा हुआ और हमारे जो आदरणीय गुरुदेव आए थे उनके माध्यम से भी अच्छा कहा गया है। और रही बात गौ माता की, तो हम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में हमारा पहला निर्णय रहेगा और इसको घोषित करके रहेंगे कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित होगी। और चाहे कोई कितना वो सरकार को लगा के या कोई कुछ भी कर ले, फिर भी हमारी गौ माता राष्ट्र माता घोषित होगी। और हमारे जो विक्रम सिंह जी दरबार जी भी यहाँ आए हैं, हमारे आदरणीय और भी कार्यकर्ता सभी पहुंचे। गुरु जी, आपका सबसे पहले परिचय? मेरा नाम विजय सिंह गोहिल है और राधा रानी गौशाला सचिव हूँ और निरंतर 2 वर्षों से गौ माता की सेवा हो रही है। गौ माता की सेवा करते करते विशाल हिंदू सेना संगठन का जो कार्य अभी पदभार 2 साल से हैं और जिस प्रकार से संगठन के कार्य हो रहे हैं, गौ माता के आशीर्वाद से यहाँ पर सभी क्षेत्र के युवा एवं मातृशक्ति पधार कर जिस प्रकार का आज का आयोजन हुआ है वह बहुत ही भव्य आयोजन हुआ है कि जिस प्रकार गौ माता के लिए निरंतर हम धरातल पे कार्य करने का कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, ऐसा ही कार्य हमारे संगठन के द्वारा एवं विशाल हिंदू सेना संगठन के द्वारा दोनों की ओर से गौ माता का अच्छे से भरण पोषण हो, अच्छे से गौ माता की सेवा हो, ये संकल्प लेते हुए निरंतर ही हम साथ साथ कार्य कर रहे हैं और निरंतर ही इसी प्रकार के कार्य करते रहेंगे कि आज गौ माता की सेवा के लिए कोई भी राजनीतिक दल कार्य नहीं कर पा रहे हैं और उन्हीं को देखते हुए इस कार्य को जिस प्रकार से संगठन के माध्यम से और सभी आसपास क्षेत्रवासियों की ओर से हो रहा है, पिछले 2 वर्ष से अभी तक कोई भी गवर्नमेंट राशि यहाँ पर नहीं है, सभी दानदाताओं के माध्यम से गौ सेवा हो रही है। आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। मैं जयमाला गगरानी, विशाल हिंदू सेना संगठन की महिला मोर्चा संभाग अध्यक्ष। यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा लगा और पूरा वातावरण धार्मिक गौ माता की भक्ति भाव से दिखा। मेन उद्देश्य यही था आज सबका, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, गौ माता की सेवा होनी चाहिए। अपने शास्त्रों वगैरह में भी सब भगवान खुद ने, कृष्ण भगवान ने खुद ने
यही काम करा था कि गौ माता की सेवा करो। तो अपने को भी सभी हिंदुओं को एकत्रित होके गौ माता की सेवा करना चाहिए और सबको जगाना चाहिए, सोए हुए हिंदुओं को सबको जगाना चाहिए। जय जय श्री राधे। विक्रम सिंह दरबार, विशाल हिंदू सेना संगठन प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश। आज जो कार्यक्रम है आपका उद्देश्य क्या था? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य, पहला उद्देश्य जो है वो जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा ने बताया, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा। फिर हमारे संभाग अध्यक्ष जी ने, जयमाला जी ने बताया, विजय सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने बताया। तो हमारा उद्देश्य यही है कि गौ माता राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त करे, और इसके लिए हम सरकार से निवेदन तो कर चुके हैं। अब निवेदन से काम नहीं चलेगा। आपके चैनल के माध्यम से यह दुशासन बनी अंधी सरकार, जो गौ माता के लिए नहीं सुन रही है, अंधी सरकार दुशासन बन बैठी है, इसको मैं अब प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते चैलेंज करता हूं कि आप पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव लाएं, आपके सारे सांसदों को बुलाएं और गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाएं। अन्यथा अगर यह वर्ष गया 25 का, तो 26 से हम आंदोलन करेंगे और उग्र करेंगे। और सरकार की अगर चल अचल संपत्ति का नुकसान हो तो यह शासन प्रशासन के सुपुर्द रहेगा, हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी, और भारत के तमाम हिंदुओं को जगा कर ही रहेंगे। यह हमारा उद्देश्य है। और जो भी मध्य प्रदेश या भारत में गौशाला है, उस पर भी सरकार थोड़ा फोकस करे, क्योंकि हमने कई जगह जानकारी निकाली है, गौ माता को लेकर राशि तो ऊपर से बहुत आती है। पहले 92 रुपये थे, जो किसी सरकार में जो 10-15 वर्ष जो सरकार थी, घटाकर उसको 70 रुपये कर दिया, और वो 70 रुपये भी गौशाला तक पहुंचते पहुंचते 15 रुपये एक प्रति गौ माता पे होते हैं। तो 15 रुपये से कुछ नहीं होगा। क्रीम पाउडर आदि चीजों के जो पैसे हैं वो तो आपने इतने बढ़ा दिए, मतलब कि हम आपको चैनल के माध्यम से क्या बताएं। और गौ माता के पैसे घटा दिए, और एक तरफ कहती है सरकार कि हम हिंदूवादी सरकार है, तो ये बात नहीं चलेगा। और सरकार को चैलेंज है, मेरा खुला चैलेंज है मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, कि अब हम नहीं सहेंगे, भारत का हिंदू नहीं सहेगा। सरकार हमारी यह मांग पूरी करे और भारत को गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे। सबसे पहले हमारी मोहन सरकार, यादव सरकार जो बैठी है हमारे भोपाल में, उनसे आग्रह करूंगा कि आपने जो गोचर भूमि मुक्त कराई, हमें पता है कौन सी कराई है, आप समस्त कराइए ना, तब हम जाने। जो आपने हमें हिंदुत्व के नाम पर जो वोट लिए हैं, तो उस वोट का कम से कम थोड़ा तो हमें गौ माता के लिए उसका कुछ तो दे, नहीं तो हम चुप नहीं बैठेंगे और हम किसी से भी नहीं डरेंगे। कहते हैं ना कि या तो वीर गति या मुक्ति, गौ माता के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं।